प्रिय श्रोता, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। एक साथ परमेश्वर की वचन का अध्ययन करना कितने बड़े आनंद का विषय है। इन दिनों में हम याकूब की पत्री का सर्वेक्षण कर रहे हैं और अपने यात्रा के अंतिम पड़ाव में हैं। याकूब जो एक पवित्र जन था, इस तरह से मसीह के प्रथम सदी की कलीसिया को लिखता है। वह कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है? क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? सो याकूब अपने पत्री के 4 अध्याय में इस प्रकार से लिखता है। हमने देखा कि ये याकूब जो प्रभु यीशु मसीह का भाई था, एक भक्त था, वह व्यावहारिक भी था। वह उन आत्मिक बातों को हमारे जीवन में लागू करने के विषय में चिंतित था। वह चाहता है कि हम जीव के प्रयोग को समझें, जो हमें नाश कर सकता है और हमें बचा भी सकता है। यह विषय उसके पत्री में एक बड़ा भाग है, उसके रूप में प्रकट होता है। जैसे याकूब इस पत्री को लिखता है, तो उसने हमें पाप व उद्धार के उद्गम व परिणाम के विषय में लिखा है। फिर उसने हमें पवित्रीकरण के विषय में बताया है। यीशु के भाई द्वारा इस पत्री में जिस प्यास व विषय के बारे में लिखा गया है, वह पवित्रीकरण है। पवित्रीकरण वो विषय है जो उसके जीवन व सेवा को चलाता है और आगे लाता है। वह कार्य के विषय में जोर देकर लिखता है। प्रत्येक अध्याय व प्रायः प्रत्येक पद में याकूब हमें चुनौती देता है कि पवित्र जीवन व्यतीत करो। जैसे इस पत्री के परिचय में मैंने आपको बताया था कि याकूब पवित्रता के विषय में जो सार प्रस्तुत करता है, वो इस प्रकार हो सकता है कि आप जो सचमुच में विश्वास करते हैं वही करो। बाकी सब बातें साधारण बातें हैं और किसी को भी ऐसे बातों की आवश्यकता नहीं है। दूसरे अध्याय के अंत में याकूब ने हमें कहा है, विश्वास करना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मना हुआ है। सो इस संदर्भ में याकूब कहता है कि विश्वास अकेला नहीं है। फिर इस पत्री के दूसरे अध्याय में जो अगला सार याकूब लिखता है, वो इस प्रकार है कि विश्वास अकेला बचा सकता है, परंतु जो विश्वास बचाता है वह कभी अकेला नहीं है। यहाँ पर याकूब नए नियम के अन्य भागों का खंडन नहीं करता है। जैसे पौलुस की पत्रियों में लिखा है कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जा सकता है, पर यहाँ पर भी विश्वास में कार्य है। इसमें हमें पता चलता है कि पौलुस के पत्रियों से बहुत पहले याकूब की पत्री लिखी गई है। इसलिए याकूब पौलुस द्वारा लिखे गए विश्वास से धर्मी ठहरने के विषय में खंडन नहीं कर सकता। क्या आप लूका में बताए गए उस कहानी को स्मरण करते हैं जो 7वें अध्याय में पाया जाता है? यहाँ पर फरीसियों के साथ दोपहर का भोजन प्रभु यीशु करने वाले थे, पर वहाँ की संस्कृति के अनुसार फरीसियों ने यीशु के पांव नहीं धोए। उस संस्कृति में इस प्रकार पांव धोकर अतिथियों का स्वागत किया जाता था। सो उन्होंने यीशु का स्वागत उस तरह से नहीं किया। परंतु वहां पर एक स्त्री थी जिसका मन यीशु की सेवकाई के द्वारा बदल गया था। वो कमरे के अंदर आई। जब उसने देखा कि प्रभु का पांव धोई नहीं गई है, सो यद्यपि वो एक पापिनी स्त्री थी, उसके पांव के पास गिर पड़ी और उसे अपने आंसुओं से भिगोने लगी और सिर के बालों से पोंछने लगी। जब इस प्रकार हो रहा था तो फरीसी जो वहां पर बैठे थे मन में सोचने लगे, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, और वह उसे जानता तो अपने आप को छूने की अनुमति नहीं देता। विश्वास का उदाहरण देते हुए यीशु सुंदर वचन प्रस्तुत करते हैं। वे उस फरीसी से कहते हैं, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 25 दिनार धरता था। जबकि उन दोनों के पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। सो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? फरीसी ने कहा, वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया।
यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया, पर यहाँ पर जो हो रहा है मैं तुझे बता दूं, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए हैं और अपने बालों से पूछा है। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना नहीं छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। फिर उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। मित्र, यहाँ देखें कि विश्वास अकेला बचा लेता है, परंतु जो विश्वास हमें बचाता है वह अकेला नहीं है, वह कार्य के साथ है। मैं सोचता हूं कि याकूब अपने पत्री में हमसे कह रहा है कि जो आप विश्वास करते हो उसे आप अपने जीवन में कार्यों द्वारा बताते हो, परंतु वह आपके जीवन काल में एक ही बार नहीं आता, परंतु प्रतिदिन आपके साथ यह होता है। आप जो कुछ भी विश्वास करते हैं उसे कार्यों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। सो याकूब इस वचन के द्वारा दूसरे अध्याय को समाप्त करता है, अर्थात जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। यूनानी में इसका प्रयोग श्वास से हुआ है, अर्थात देह बिना श्वास के जैसा मरी हुई है। उसी प्रकार बिना कर्म के तुम्हारा विश्वास भी मरा हुआ है। बिना कर्म के इस प्रकार का कोई विश्वास नहीं है। यदि है भी तो वह मरा हुआ है। यदि आप में विश्वास है तो कर्म भी आपके जीवन का सक्रिय भाग होगा, जिस प्रकार श्वास शरीर का सक्रिय और विशेष भाग है। याकूब पाप और उद्धार के उद्गम तथा परिणाम के विषय में निरंतर बता रहा है, परंतु अब वह हमें पवित्रीकरण के उद्गम के विषय में बताना चाहता है, क्योंकि यह पाप की समस्या का समाधान है। जब याकूब तीसरे व चौथे अध्याय को लिखता है तब उसका मन पवित्र रहता है। चौथे अध्याय में उसके वचनों को सुने। उसने हमें कहा है कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वो एजेंट है जिसे वह हमारे पाप की समस्या से हमारे बाहर आने में सहायता करता है। वह इस प्रकार लिखता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे से भाग जाएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी न करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ है। तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? श्रोता मित्र, याकूब के इस पत्री का भाग प्रयोग से भरा हुआ है। उन बातों पर ध्यान करें जिसे याकूब करने के लिए कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। यदि आप पवित्रीकरण के कुंजी को समझना चाहते हैं, जो पाप की समस्या का समाधान है, तो परमेश्वर के अधीन हो जाओ। यह आपका आत्मिक आंदोलन है। फिर वह कहता है कि परमेश्वर के अधीन होने के बाद शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे से भाग जाएगा। जब आपको पाप करने के लिए शैतान आपकी परीक्षा ले तो आप क्या करेंगे? यहाँ स्पष्ट रूप से याकूब कहता है कि शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा और परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जब याकूब हमें व्यवहारिक शिक्षा देता है तो वह फिर से अपने भाई यीशु की शिक्षा से मिलता हुआ शिक्षा देता है। यीशु ने उड़ाऊ पुत्र के विषय में एक महान दृष्टांत दिया था, जो वह दौड़ता हुआ वृद्ध व्यक्ति को परमेश्वर और उसके प्रेम से प्रस्तुत किया गया है। जब उड़ाऊ पुत्र दूर देश को चला गया तब पिता ने उसे अनुमति दिया कि वह उस चुनाव का अनुभव करे
पर जब वह अपने पिता के घर की ओर वापस आता है तो उसका पिता दौड़कर उसे गले लगाता है, जो परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। यीशु इस प्रकार से परमेश्वर के प्रेम को प्रस्तुत करते हैं। सो जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास वापस आता है तो यहाँ पर याकूब का जो प्रोत्साहन है वो यीशु के इस दृष्टांत से मिलता है, अर्थात परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। याकूब कहता है कि जब हम परमेश्वर की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर दौड़कर हमारे पास में आता है। इस दृष्टांत में यीशु ने उस सच्चाई के दृष्टांत को सिखाया है। श्रोता मित्र, इस चुनौती के साथ मैं इस अध्ययन को समाप्त करना चाहता हूं कि क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप सचमुच में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? आप अपने आप में कैसा भी अनुभव करें, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। क्या आप उस प्रेम को जानते हैं? क्या आप अपने जीवन में उस प्रेम का अनुभव किए हैं? क्या कभी आपके जीवन में ऐसा समय आया है कि आप परमेश्वर के निकट आए हों? यदि नहीं, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आज ही परमेश्वर पर विश्वास करें। उससे कहें, हे परमेश्वर, मैं आप पर विश्वास रखता हूं, मुझे प्रेम करें। मैं विश्वास करता हूं कि आपके साथ मेल मिलाप करने के लिए यीशु ने यह संभव कर दिया है। क्रूस पर अपने मृत्यु के द्वारा उसने यह संभव कर दिया है। मेरी सहायता कर कि तेरे मार्गों पर चल सकूं और तेरे प्रेम को दूसरों को बता सकूं। इस पत्री के 4 अध्याय में याकूब लिखता है, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। यहाँ पर याकूब फिर से यीशु के जैसा कहता है। इस पत्री के अनेक स्थानों में हम इस बात को पाते हैं कि याकूब की पत्री यीशु की शिक्षा का एक टीका के समान है। यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं। ये यीशु के आशीष वचन हैं। सो उसी प्रकार याकूब ने भी कहा है, अपने हृदय को पवित्र करो। पवित्र या शुद्ध करने का जो यूनानी में अर्थ है वह काट कर अलग करना, अर्थात यदि तुम्हारे हृदय में कुछ ऐसी बातें हैं उन्हें निकाल दो, काट कर फेंक दो। भजनकार भजन 86 उसके 11वें वचन में कहा है, हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। सो याकूब भी इसी प्रकार लिखकर हमें प्रोत्साहित करता है कि हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो, क्योंकि तुम दुचित्ते हो तो अस्थिर न हो। अपने हृदय को पवित्र करो और एक मन के हो जाओ। दुचित्ते लोग अपने सभी मार्गों में अस्थिर होते हैं। सो प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तुम एक दूसरे की बदनामी न करो। 4 अध्याय के अंत में हम पढ़ते हैं, तुम जो यह कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपनी डींग पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। श्रोता मित्र, याकूब, यूहन्ना और पतरस बहुत ही व्यावहारिक व्यक्ति हैं। श्रोता, क्या आप स्मरण करते हैं कि कुछ चेले प्रभु से कैसे मिले? यह यूहन्ना रचित सुसमाचार के 1 अध्याय में पाया जाता है। वे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे, परंतु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उनसे कहा कि वे यीशु के पीछे चलें। सो वे यीशु के पीछे चलने लगे। यीशु उनकी ओर मुड़कर उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, तू कहाँ रहता है? यहाँ पर रूपकात्मक रूप से वे पूछने लगे, हे गुरु, तू कहाँ रहता है? यीशु ने कहा, चलो तो देख लोगे। फिर हम पढ़ते हैं कि वे गए और उसके रहने के स्थान को देखा। ये लोग बड़ा व्यावहारिक लोग थे।
वे जीवन के प्रति रुचि रखते थे कि जीवन कहाँ रहता है। वे उसके शिक्षा के प्रायोगिक भाग में रुचि रखने लगे। याकूब के चौथे अध्याय के अंत में जो व्यावहारिक लेखांश है, ऐसा लगता है कि याकूब 15 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष और लंबे समय के लिए बनाए गए योजना को निरुत्साहित कर रहा है। यह सचमुच में मुझसे बातें करता है, क्योंकि मैं हमेशा इस विषय में संघर्ष करता हूँ। एक कलीसिया के पुराने पास्टर के लिए कलीसिया के अगुवे अपने दर्शन व योजना को देखते हैं 15 वर्ष पहले के समय, और आज आप देखें कि परमेश्वर जानता है कि वह क्या करता है। उसके पास योजना है। यहाँ पर याकूब कहता है कि तुम कौन होते हो कि अपने भविष्य के लिए योजना बनाओ। आप कैसे जानते हैं कि प्रभु आपको आज घर वापस नहीं लेगा? यदि प्रभु कल आ जाए तो क्या आप 15 वर्ष की योजना के लिए मूर्ख नहीं कहलाएंगे? मैं सोचता हूं याकूब यहाँ पर हमें जो प्रोत्साहन दे रहा है उसे इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि यह परमेश्वर की इच्छा है तो हम इसे कल या आने वाले वर्ष में करेंगे। मित्र, याकूब का ये सुंदर प्रोत्साहन हमें उस सत्य को स्मरण दिलाता है कि हम परमेश्वर के हाथ में हैं। हमारा समय उसके हाथ में है। हमारे विषय में सब कुछ उसके हाथ में है। हमें हमेशा स्मरण करना है कि यदि वह हम पर अनुग्रह न करता, हमें अच्छा स्वास्थ्य नहीं देता, तो आने वाले वर्ष में हम कुछ नहीं कर सकते। याकूब की पत्री के बाकी भाग में याकूब हमें वो देता है जिसे हम परमेश्वर के समाधान का परिणाम कह सकते हैं। अन्य प्रेरितों की तरह याकूब यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में लिखता है। उसने हमें कहा है कि यीशु मसीह का द्वितीय आगमन इस पृथ्वी पर हमारे पास जो सभी प्रकार की समस्याएं हैं उसका समाधान होगा। वह लिखता है, हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम व अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का शुभागमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही होगा, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ है उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। श्रोता मित्र, पुराने नियम के भविष्यवक्ता व नए नियम के लेखक सभी अपने लेखे में अंत में यीशु मसीह के दूसरे आगमन में सकारात्मक विषय को प्रकट किए हैं, क्योंकि उन्होंने इसे अपनी भविष्यवाणी दर्शन में प्राप्त किया है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन जब आएगा तो वह मानव इतिहास को समाप्त कर देगा। प्रारंभ से लेकर अंत तक याकूब अपनी पत्री में व्यवहारिक है। वह लिखता है कि जब तक प्रभु न आए, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, एक दूसरे का न्याय न करो और एक दूसरे के विरोध में बुरी बातें न कहो। प्रत्येक समय जब भविष्यवक्ता और नए नियम के लेखक यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में कहे हैं, तो उनका जो प्रयोग है वह हमेशा व्यवहारिक है, अर्थात तुम्हें किस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए जब मसीह दोबारा आ रहा है। सो याकूब का जो प्रोत्साहन है कि एक दूसरे के विरोध में गलत बातें न कहो, एक दूसरे की बदनामी न करो। मेरी पत्नी इस पद को बहुत पसंद करती है। मुझे नहीं मालूम कि इस पृथ्वी में उससे अधिक कोई इस पद को अपने जीवन में लागू करता हो। वह किसी के विरोध में कुछ भी नहीं कहती और वह नहीं चाहती कि कोई भी उसके सामने किसी दूसरे व्यक्ति के विरोध में बातें करे। मैं सोचता हूं कि यदि याकूब यहाँ होता तो वह मेरी पत्नी की प्रशंसा करता, क्योंकि वह लिखता है कि प्रभु का आगमन निकट है। सो एक दूसरे पर दोष न लगाओ, एक दूसरे की बदनामी न करो, विशेषकर विश्वासी भाई बहनों की बदनामी न करो। पत्र के अंत में वह दैहिक जीवन के विषय में लिखता है, अर्थात कलीसिया के विषय में लिखता है। आत्मा के हर प्रकार के वरदान जो विश्वासियों को दिए गए हैं ताकि कलीसिया को लाभ मिले, उसकी उन्नति हो सके,
यदि परमेश्वर मुझे आत्मिक वरदान देता है तो मैं वरदान प्राप्त करता हूं ताकि आप आशीष प्राप्त कर सको और आपकी उन्नति हो सके। यदि वह आपको आत्मिक वरदान देता है तो आप उसे प्राप्त करते हैं ताकि मैं आशीष प्राप्त कर सकूं और मेरी उन्नति हो सके। इस पत्री के अंतिम अध्याय का अवलोकन करें। यहाँ पर याकूब व्यवहारिक आध्यात्मिक प्रयोग दिया है कि कलीसिया को आशीष मिले और वह उन्नति करे। 5वें अध्याय के 16वें वचन में याकूब लिखता है, तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इस अंतिम अध्याय में याकूब चंगाई के विषय में सुंदर वृतांत देता है। याकूब सिखाता है कि चंगाई वहां वो जहां पर लोग मसीह की देह में हैं और एक साथ मिलते हैं। मैं विश्वास की चंगाई पर विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर चंगा करता है, परंतु ध्यान से सुने कि यह हमेशा परमेश्वर की इच्छा नहीं होती कि वह चंगा ही करे, पर मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर चंगा कर सकता है। पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि यदि कोई रोगी हो तो वह कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, अर्थात जो बीमार हो उसे पूर्ण विश्वास हो और विश्वास के साथ कलीसिया के प्राचीनों को वह बुलाए, और उन प्राचीनों को जो बुलाए गए हैं ये भी पूर्ण विश्वास हो और उस विश्वास के साथ वे आए, और जब वे आए तो वे अपना हाथ प्रभु के नाम से उस रोगी पर रख दें और उस पर तेल मरकर उसके लिए प्रार्थना करें। सो यह वो तेल उस रोगी को चंगा नहीं करता, परंतु याकूब कहता है विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा होगा, और यदि वह कोई पाप भी किया हो तो वह क्षमा होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लिखता है तो वह अपने पापों को मान ले और फिर वह विश्वास करे कि उसके पाप क्षमा हो गए हैं। कभी कभी क्षमा न हुए पाप बीमारी का कारण हो जाता है। याकूब की पत्री का यह लेखांश चंगाई के विषय में बहुत महत्वपूर्ण लेखांश है। यहाँ पर जीवित प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि कलीसिया के द्वारा चंगाई का कार्य पूरा हो। जो लोग कलीसिया की अगुवाई करते हैं उनके पास चंगाई की सेवकाई का परिवार विश्वास होता है। श्रोता मित्र, इसके साथ साथ इस पत्रिका में अनेक व्यवहारिक सिद्धांत हैं। उसे पढ़ें, उसका अध्ययन करें। ये व्यवहारिक पत्री है। आपके व्यवहारिक जीवन में ये बहुत कुछ कार्य कर सकता है और आप आत्मिक रूप से मसीह में आगे बढ़ सकते हैं। सो आज हम यहाँ पर रुकना चाहेंगे। हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आज के सुंदर वचन के लिए जो हमने इस पत्री से सीखा है, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमें सिखाते हैं कि हम किस प्रकार दिन प्रतिदिन आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु, हमारे श्रोताओं के लिए प्रार्थना है, उन्हें आप आशीष दें, उनकी सहायता करें कि संसार के शैतान से प्रभु वो बचे रहें, आत्मिक उन्नति करें और इस व्यवहारिक पत्री को पढ़कर अपने जीवन में लागू कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, प्रभु आप उन्हें छूकर चंगाई प्रदान करें। उन बच्चों के लिए जो अध्ययन करते हैं उन्हें बुद्धि और ज्ञान दें ताकि वो पढ़कर आपकी महिमा का कारण बन सकें, क्योंकि इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन।